गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय का पूर्ण विश्राम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1935 में लाहौर में हुआ था। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी: प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो देखते हैं। डॉक्टर ने बाहों पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अभी क्या है, डॉक्टर ने लेखक को लेखक की क्या नाड़ी चेक करी और डॉक्टर ने लेखक को चेक किया और बोला कि कोई सीरियस बात नहीं है। दफ्तर से ऑफिस से छुट्टी लेकर आप बाहर जाइए और विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। आप आराम कीजिए तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। लेकिन क्या डॉक्टर बोलते हैं, जो आराम है वो पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। ये सुन के ही डॉक्टर जो लेखक की पत्नी है वो बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूह की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेखक ने अपने पत्नी को कहा कि हम 2 दिन के लिए जुहू मुंबई का समुद्र किनारा है, वहाँ आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जाएंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। उन्हें पूर्णिमा भी थी और चांदनी रात का मज़ा है वो जुहू पर ही आता है। और उन्होंने आधी रात से ही जो उनको वहाँ जाना था, तो इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का उन्होंने अलार्म बेल लगाया और स्वयं 2 से ही पहले ही वो लेखक की पत्नी उठी और
कुछ नोट करने लगी ना, मतलब कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। लेखक की पत्नी ने जो लिस्ट बनाई, सूची मतलब जो लिस्ट, कामों की जो लिस्ट बनाई थी वो लेखक के हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिश्री लाया। लेखक है वो क्या, धूप में जाकर पायधुनी मतलब पाय पीट करके मिश्री को लेकर आए। सुबह से शाम को हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। चटखनियाँ मतलब खिड़की की कड़ी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अभी जो मोटर का सामान लाते लाते उनकी क्या, रात तक दिल की जो धड़कन है वो दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी। उनकी पत्नी है, लेखक की पत्नी है, वो सोते होते बोलती है क्या कि आज हम इतना काम किया है तो क्या कल जुहू पर विश्राम लेंगे और हमारा जो थकावट है वो कैसे दूर हो जाएगा। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुंह आईना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचाया। अभी क्या है कि श्रीमती ने मतलब लेखक की पत्नी ने अपने हाथों से अलार्म लगाया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा सामान आया है कि नहीं, मुंह आईना मतलब निरीक्षण। उन्होंने खुद जाकर तसल्ली कर दी कि जो लिस्ट में लिखा हुआ सामान आया है क्या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने क्या मतलब क्या शोर मचाया, मतलब ठीक 5 बजे अलार्म बजा। रोशनी होते न होते जूही की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। अभी क्या सुबह होते, रोशनी होते न होते, हाँ मतलब सुबह होते होते ही क्या जूहू की तैयारी चरम मतलब अंतिम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज भी धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धोखनी करने में चला गया। उनका वो स्टोव है वो अच्छे से चल नहीं रहा था, वो क्या हर मिनट में बुझने लगा और आधा घंटा उसमें तेल भरने में गया, वो धोखनी करने मतलब हवा भरने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। अभी वो चाय पीने वाले थे, वो उन्होंने क्या प्रोग्राम कैंसिल किया और हम दत्तचित्त मतलब एक टक हो तैयारी में जुट गए। और हम दत्तचित्त मतलब एक टक हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। अभी खुद लेखक ही बोल रहे हैं कि हम इतनी ऐसे तैयारी कर रहे थे कि जैसे नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी की न हो, ऐसे इधर लेखक बोल रहे हैं। ऐसी महान योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। ऐसी महत
मतलब महान योजना के संपन्न करने में हम पति पत्नी हैं, वो परस्पर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग भावना से काम करने पर क्या विश्वास रखते हैं। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।